नमस्कार, आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री महादेव मंदिर सैंपऊ में आयोजित लक्की मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से विशेष अनुरोध है कि निजी वाहनों से मेले तक आने वाले प्रस्तावित रास्तों से आएं, जिससे आपको अनावश्यक परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि सैंपऊ कस्बा पूरी तरह बंद रहेगा। केवल कांवड़ियों और पैदल यात्रियों को प्रवेश दिया जाएगा। पहला, भरतपुर, खेरागढ़, धौलपुर की ओर से आने वाले सभी यात्रीगण सालेपुर, तसीमों से जाने वाले नवीन निर्माणाधीन बाईपास रोड से मेले तक पहुंचें। दूसरे, बसेड़ी रोड की ओर से आने वाले यात्रीगण खपरेल गांव से नवीन निर्माणाधीन बाईपास सड़क से मेले तक पहुंचें। और सभी महिलाओं से विशेष अनुरोध है कि मेले में कीमती आभूषण पहनकर ना आएं और अन्य महिलाओं को सूचित करें। धन्यवाद। मेला कमेटी, श्री महादेव मंदिर सैंपऊ। तसीमों सैंपऊ से खबर, 2 ट्रकों में आपस में टकराने से पार्वती पुल पर रहा घंटों तक जाम। तसीमों के पास आज 17/2/2023 करीब 8:03 पर भरतपुर धौलपुर नेशनल हाईवे NH 123 पार्वती पुल के बीचों बीच 2 ट्रक आपस में टकरा गए, जिसमें धौलपुर की तरफ से आ रहा माल से भरा हुआ लोडिंग ट्रक पुल के डिवाइडर को तोड़ते हुए नदी में गिरने से बाल बाल बचा। दूसरा ट्रक गैस एजेंसी का था, जो कि सिलेंडरों से भरा हुआ था, तथा दोनों ट्रकों में आपस में भिड़ जाने से घंटों तक वाहनों का आवागमन बाधित रहा तथा सैंपऊ पुलिस को सूचना दी गई। तब तक रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाद में पुलिस ने दोनों तरफ से वाहनों को एक कर निकलवाकर जाम की स्थिति को कम किया, लेकिन फिर भी रोड पर घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही। रोड पर दोनों तरफ से निकलने वाले वाहन कुछ समय के लिए परेशान रहे। पुलिस के द्वारा फंसे हुए दोनों ट्रकों को हेड्रा की सहायता से हटाकर रोड को चालू करवाया गया। शुक्रवार को बाड़ी ब्लॉक में राजीव गांधी युवा मित्र वॉलंटियर ट्रेनिंग का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में सांख्यिक विभाग में कार्यरत RYM के द्वारा बनाए गए वॉलंटियरों को प्रशिक्षण जिला प्रभारी अधिकारी RYM मनोज कुमार गुर्जर तथा अंकुश मीणा के द्वारा दिया गया। वह प्रशिक्षण में वॉलंटियर्स को राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना, सोशल मीडिया जनसंवाद, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, पेंशन सत्यापन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर कार्यशाला में जयपुर निदेशालय से धौलपुर पधारे प्रभारी श्री दिलीप सिंह बारठ व सहायक निदेशक मुकेश कुमार, भगवान सिंह मीणा, संगणक रविंद्र फौजदार, कनिष्ठ सहायक शिप्रा शर्मा, दीपक कुमार शर्मा सहित बड़ी संख्या में बाड़ी ब्लॉक के वॉलंटियर उपस्थित रहे। शहीद पंचम सिंह, छत्तर सिंह, राम सिंह के बलिदान से सबक लेकर लव कुश कल्याण बोर्ड और आरक्षण की लड़ाई को मजबूती से लड़ने की कुशवाहा समाज ने ली शपथ। कुशवाहा समाज के लिए आरक्षण और लव कुश कल्याण बोर्ड गठन के लिए शहीद पंचम और छत्तर सिंह के शहीद स्मारक पर उपस्थित होकर स्वतंत्रता सेनानियों की नगरी तसीमों में कुशवाहा समाज ने लड़ाई लड़ने की ली शपथ। 17/2/2022 तसीमों, नीतू सिंह कुशवाहा। धौलपुर जिले के सैंपऊ उपखंड के गांव तसीमों कुशवाहा हेल्थ केयर एंड मेडिकल सेंटर पर सूर्यवंशी कुशवाहा क्षत्रिय समाज की बैठक का आयोजन शहीद पंचम सिंह शहीद छत्तर सिंह के शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित करते हुए आयोजित किया गया, जिसमें बैठक में राजस्थान प्रदेश में कुशवाहा समाज के लिए आरक्षण और कुशवाहा समाज के उत्थान के लिए लव कुश कल्याण बोर्ड गठन की बात प्रत्येक व्यक्ति ने रखी। इस अवसर आरक्षण संघर्ष समिति के संरक्षक लक्ष्मण सिंह कुशवाहा ने लव कुश कल्याण बोर्ड के गठन और आरक्षण प्रक्रिया के बारे में कुशवाहा समाज बंधुओं को विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि समाज विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए लव कुश कल्याण बोर्ड और आरक्षण दोनों ही जरूरी हैं। वासुदेव कुशवाहा ने कहा कि बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता, इसलिए इस बार हम सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और आरक्षण और लव कुश कल्याण बोर्ड लेकर ही रहेंगे। साथ ही आज हम इन शहीदों के बलिदान को ध्यान में रखते हुए शपथ लेते हैं कि राजस्थान प्रदेश में इन शहीदों को हम अलग प्रकार की पहचान दिलवा कर ही रहेंगे। विद्यालय परिषद में स्थित शहीद स्मारक पर कुशवाहा समाज के आरक्षण सेनानियों द्वारा पुष्प अर्पित करते हुए समय वहां उपस्थित राजकीय शहीद उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य राजकुमार मित्तल एवं कवि शिक्षक
राजवीर क्रांति ने भी शहीद पंचम सिंह छत्तर सिंह राम सिंह के महाविद्यालय का नामकरण कर कल्लाराम, गेंदाराम, पन्नालाल सहित क्षेत्र के सभी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से जिले में शहीद स्मारक बनाने तथा सभी क्रांतिकारी वीरों के नाम अंकित करने के लिए आवाज उठाने की मांग रखी। इस अवसर पर प्रत्येक वक्ता के मुंह से लवकुश कल्याण बोर्ड गठन के साथ साथ आरक्षण की मांग को जोर शोर से रखा गया और आगामी आंदोलन की तैयारी को लेकर भी चर्चा की गई और शहीद स्मारक तस्सीमों में 11 अप्रैल 2023 के दिन शहीद पंचम सिंह छत्तर सिंह एवं शहीद राम सिंह के शहादत दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लेते हुए तैयारियों पर जोर दिया गया, क्योंकि बलिदान दिवस मनाने के लिए पूर्व में ही आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा बयाना में घोषणा की जा चुकी है। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी RS कुशवाहा धौलपुर, डॉक्टर घूरेलाल कुशवाहा चरण सिंह नेताजी, डॉक्टर कृष्ण कुशवाहा मनिया, रामदत्त कुशवाहा बनवारी लाल कुशवाहा, राजेश कुशवाहा आरी, कृष्णा कुशवाहा बसेड़ी, रामवीर सिंह कुशवाहा ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस आर्मी सैंपौ, मंगल सिंह कुशवाहा चेतराम मुखिया जी, जनक सिंह कुशवाहा, भूप सिंह कुशवाहा, पृथ्वीराज कुशवाहा सहित तस्सीमों कुशवाहा सहित आसपास के सैकड़ों लोग एवं लवकुश कल्याण बोर्ड और आरक्षण की मांग से जुड़े क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता एवं कुशवाहा समाज बंधुगण उपस्थित रहे। आरक्षण संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी DK कुशवाहा के अनुसार राजस्थान के सभी विद्यालयों को कुशवाहा समाज के लिए लवकुश कल्याण बोर्ड और आरक्षण की मांग विधानसभा में जोर शोर से उठाना चाहिए। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर कुशवाहा काछी शाक्य समाज भारी संख्या में है। प्रदेश में कुल आबादी 52 लाख है आसपास और मतदाता लगभग 27 लाख हैं, जिनमें प्रदेश की 35 से 40 सीटों पर कुशवाहा समाज और 50 सीटों पर माली सैनी बागवान समाज लगभग 80 लाख से के आसपास आबादी और 43 लाख के आसपास मतदाता हैं, जो हमेशा निर्णायक भूमिका में रहते हैं। क्योंकि इस बार कुशवाहा समाज का वोट खिसक गया तो विधायक महोदय आप हमेशा के लिए खिसक जाएंगे, इसलिए हमारी मांगों को ध्यान में रखकर आवाज विधानसभा में उठानी चाहिए। आबकारी थाने की बाउंड्री वॉल से लोहे की रेलिंग हो रही चोरी। आबकारी विभाग ने क्यों आंखों पर बांध रखी पट्टी। धौलपुर जिले की रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित आबकारी थाने में चोरी को रोकने का नाम नहीं ले रही है। आबकारी थाने की बाउंड्री वॉल की लोहे की रेलिंग दिन व दिन गायब होती जा रही है। आबकारी विभाग अपने थाने से ही चोरी रोक नहीं पा रहा है तो अवैध शराब को क्या रोकेगा। धौलपुर रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित आबकारी थाने में आबकारी विभाग के कर्मचारी रहते हुए भी उनकी आंखों के सामने आए दिन आबकारी थाने में चोरी हो रही है, लेकिन इस तरफ किसी भी आबकारी विभाग के अधिकारी का ध्यान नहीं है। बता दें कि रीको औद्योगिक क्षेत्र औड़ेला रोड पर आबकारी थाना स्थित है। थाने के चारों तरफ से पत्थर की बाउंड्री वॉल बनी हुई है और उसके ऊपर लोहे की रेलिंग लगी हुई है, जो कई दिनों से धीरे धीरे लोहे की रेलिंग गायब होती जा रही है। आज आबकारी थाने की हालत यह है कि बाउंड्री के ऊपर से काफ़ी कम लोहे की रेलिंग बची है। सभी लोहे की रेलिंग धीरे धीरे गायब हो रही है। आने वाले समय पर सिर्फ पत्थर की बाउंड्री ही खड़ी रह जाएगी और लोहे की रेलिंग गायब हो जाएगी। सोचने वाली बात है कि अगर आबकारी विभाग जब अपने थाने की ही चोरी को नहीं रोक पा रहा है तो अवैध शराब की चोरी कैसे रोकता होगा। जब आबकारी थाने में ही चोरी होने लगी तब आमजन की सुरक्षा का अंदाजा खुद ही लगा लीजिए। चोर आबकारी थाने की 4 दीवारी की लोहे की रेलिंग ले जा रहे हैं, लेकिन आबकारी विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। हालांकि आबकारी थाने में आबकारी विभाग के कर्मचारी रहते हैं, लेकिन उनको यह चोरी नहीं दिखती है। आबकारी थाने की बाउंड्री से लोहे की रेलिंग चोरी होना हैरान करने के साथ ही हास्यास्पद भी है। संभागीय आयुक्त ने किया मिशन 100 प्रश्न बैंक का विमोचन। धौलपुर 16 फरवरी जिले के विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के सहयोग से तैयार की गई पुस्तिका मिशन 100 प्रश्न बैंक का संभागीय आयुक्त भरतपुर सावरमल वर्मा एवं जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में लोकार्पण किया। मिशन 100 प्रश्न बैंक के विमोचन के अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, उपखंड अधिकारी अनूप सिंह, CMHO डॉक्टर जयंतीलाल मीणा, PMO डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार, DRCHO डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, CDO कृष्ण कुमारी, SDP ADP मुकेश कुमार गर्ग, DO अरविंद शर्मा, संयोजक नरेश कुमार जैन, सामाजिक विज्ञान के विषय विशेषज्ञ विख्याता भगवान सिंह मीणा, संस्कृत के विषय विशेषज्ञ व HM
शिव पूजन शर्मा उपस्थित रहे। कक्षा 10वीं के सभी विषय की प्रश्न बैंक के माध्यम से विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। जिला समान परीक्षा संयोजक एवं प्रधानाचार्य गजेंद्र कुमार शर्मा के सहयोग से यह प्रश्न बैंक तैयार की गई। इस पुस्तक के मुख्य परामर्शदाता के रूप में प्राचार्य डाइट का विशेष सहयोग रहा। एडीपीसी मुकेश कुमार गर्ग ने बताया कि विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यमों से उनकी गति के अनुसार रोचक और आनंदमय तरीके से सीखने सिखाने की विधियों तथा विषय विचार कठिन अवधारणाओं पर शिक्षण प्रदान करने के लिए विषय अध्यापकों को पाबंद किया गया है ताकि शैक्षिक उन्नयन को हो सके। इस प्रश्न बैंक को सॉफ्ट कॉपी में प्रत्येक विद्यालय तक पहुंचाया जाएगा। अग्रवाल नवयुग मंडल के अध्यक्ष एवं पार्षद अमित मंगल और पार्षद रोहित मंगल, पार्षद प्रवीण सिंगल ने माननीय एसडीएम साहब राधेश्याम मीणा के जयपुर स्थानांतरण होने पर साफा व माला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट आज कान्हा स्वाध्याय संस्था लाइब्रेरी के छात्रों के द्वारा पुलवामा में हुए आतंकी हमले में हुए वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें आंसू कटारा ने बताया कि हमारे जवान सीमा पर रह कर हमारी सुरक्षा करते हैं। 14 फरवरी को हुए इस हादसे में हम काला दिवस के रूप में मनाते हैं और आज हमने भारत माता की रक्षा करने वाले वीरों को, जो कि हर परिस्थिति में हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनको श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन धारण किया, जिसमें उपस्थित अभिषेक दिवाकर, राहुल त्यागी, अभिषेक दंडोतिया, आशीष जाट, आयुष कटारा, इमरान खान, आंसू कटारा, राघवेंद्र शाश्वत, पुष्पेंद्र सिंह, अनूप परमार, भगवत गुर्जर, अजीत गुर्जर, सनी, विवेक गुर्जर, सैलू आदि मौजूद रहे।